हेलो बच्चों, ड्रीम सब क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? तो हम आज दर्पण के बारे में बात करेंगे। दर्पण जिसपे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना, अच्छे दिखने के लिए अपना लुक देखते हैं ना, उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्रकाश का चैप्टर है तो प्रकाश की सहायता से ही दर्पण पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी हमारी छाया बनती है ना। तो दर्पण आखिर क्या होता है? तो दर्पण एक तल, जिसका एक तल क्या हो, चमकदार हो, दूसरे सतह पर क्या हुआ, पेंट किया गया हो। जैसे शीशा जो होता है उसका एक सतह चमकदार होता है और दूसरे तरफ पेंट कर दिया जाता है कि प्रकाश आस पास न जाए ना। तो एक तल क्या होता है, चमकदार, दूसरा वाला पे पेंट कर दिया जाता है, तो वो उससे बन जाता है हमारा दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण तो आप समझ गए, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी सिर्फ हम लोग शीशा देखें, समतल दर्पण ना, मतलब जिसका तल एकदम समतल है, मतलब बराबर है, प्लेन ना, जैसे इसका तल समतल है और अगर ये शीशे की तरह होता, पूरी इसमें हमारी छाया प्रतिबिंब बनती है अच्छे से, तो ये हमारा क्या हो जाता है, समतल दर्पण, जिसका तल समतल है ना। ये ब्लैक बोर्ड का तल है, तल के बारे में हमने अच्छे से बताया था। ये ब्लैक बोर्ड का तल, ये हमारी पेज का तल ना, ठीक है। इस तरह से ये पेज का तल नया तल बन गया ना। इसी तरह से कई प्लेन या कई तल बन सकते हैं। तो ये प्लेन है, पूरा समतल है, इसका तल हर जगह समान है, समतल। ऐसे ये अभी क्या है, समतल ना, इसका एक सतह चमकदार है, दूसरे पे पेंट कर दिया जाए। यानी मान लीजिए शीशे का ये जो शीशा आप देखते हैं ना, कल्पना करते हैं ना गणित में बहुत ज़्यादा, माना x माना y, तो आज हम लोग फिजिक्स में भी आपका कल्पना करवाएंगे ना। तो ये जो कापी नहीं है ये, अब ये क्या रह गया, शीशा। इसका ये सतह चमकदार है, दूसरी सतह पे देखिए काले रंग का पेंट दिख रहा होगा ना, हाँ कल्पना करिए, और इस पर मेरा चेहरा दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग भी अपना चेहरा अपनी कापी में देख लीजिएगा ना। तो एक सतह चमकदार, दूसरे में पेंट किया गया। जब ये समतल है तो इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण, समझ गए। दूसरा दर्पण क्या होता है, तो हमने एक कह दिया समतल, आप कहेंगे दूसरा तो होता है नहीं सर जी, हम कह देंगे अरे नहीं ऐसे कैसे, तुरंत कैसे नहीं। अब इसको थोड़ा सा मोड़ दिए, हल्का सा, अब ये थोड़ा सा गोले के शेप का हो गया ना, मोड़ लीजिएगा सही से, नहीं तो बना के मोड़ दे रहे हैं, वही हमारा सीधा पन्ना था, इसको अब ये हमने ऐसे मोड़ दिया। अब ये मुड़ा हुआ दर्पण हो गया ना। ये मुड़ा कैसे है, अगर इसको पूरा गोला की तरह बना देते, अगर डाटेड, तो ये हमारा गोली है, एक गोला साचा हो जाता ना, उसी गोले का एक कटा हुआ हिस्सा इतना होता ना, तो ये गोलीय दर्पण हो गया। क्यों, किसी गोले का ये भाग है एक ना, कोई जैसे बहुत बड़ा सा शीशा लिए और इस तरह से शीशे को मोड़ दिए। अब इसमें से छोटा छोटा भाग काट लिए, यहां से मान लीजिए एक भाग काट के हटा दिए, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, गोली हो गया ना, इसका तल गोली है। लेकिन अभी क्या ये दर्पण है? नहीं। कब तक दर्पण नहीं, जब तक इसका एक सतह हम लोग क्या न कर दे, पेंट न कर दे। जब पेंट किए रहेंगे एक सतह ना, यही वाला है, जब इसका एक सतह पेंट किए रहेंगे तब न प्रकाश की किरण आएगी और पीछे न जाएगी, तो ही परावर्तित होगी ना। आर पार चली जाएगी तो परावर्तित बहुत कम मात्रा में होगा, तो दर्पण अच्छा नहीं बना ना, दर्पण नहीं कहलाएगा फिर ना। इसीलिए एक सतह चमकदार कर रहे कि वहां से लड़के वापस आ जाए, दूसरा सतह पे हम पेंट कर दिए, समझ गए। गोली दर्पण, जिसका तल गोली हो और उसका एक हिस्सा क्या हो, पेंट हो, और दूसरा हिस्सा क्या हो, चमकदार हो, वो गोली दर्पण हो गया, ठीक है। गोली दर्पण क्या होता है, गोली, उसका तल गोली होता है और उसका एक तरफ, उसकी एक तरफ पेंट किया जाता है, दूसरा सतह चमकदार होता है जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब समतल दर्पण आप जान गए, गोलीय दर्पण भी अब जान गए, तो कहेंगे क्या सर जी, गोली दर्पण, समतल दर्पण का तो कोई प्रकार नहीं होगा, सतह समतल है तो अब क्या प्रकार, लेकिन गोली दर्पण के प्रकार हो सकते हैं। हम कहेंगे हाँ हो सकते हैं, आपका दर्पण ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है ना, दोनों का आकार देखिए अलग अलग है। एक क्या है, बीच में ऐसे दबा हुआ है, और एक क्या है, बीच में ऐसे उभरा हुआ है ना। इसका नाम क्या होगा अब? तो ये गोली दर्पण के यही दो प्रकार है, एक का नाम है अवतल दर्पण और दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण। चलिए इसका व्यक्तित्व मतलब समझ लीजिए, अवतल, ये दबा हुआ तल, जिसका तल दबा हुआ वो अवतल है ना, इसका तल दबा हुआ है बीच में ना, बीच में दबा हुआ है, किनारों पर उभरा हुआ है ना, तो वो क्या हो गया, अवतल दर्पण। जिसका तल बीच में दबा हुआ, किनारों पर उभरा हुआ हो, तो वो अवतल दर्पण ना। और प्रकाश का परावर्तन इसी हिस्से से होगा, इसी दबे हुए तल से इसके प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी प्रकाश इसी हिस्से तक ला करके वापस जाएगी ना। तो ये हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका एक हिस्सा उभरा हुआ हो और बीच वाला हिस्सा क्या हो,
उभरा, मतलब किनारे का हिस्सा दबा हुआ, बीच का हिस्सा क्या हो, उभरा हुआ हो ना। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, इसी उभरे हुए वाले हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है ना। और प्रकाश की किरण इधर या उधर ऐसे जा सकती है अपनी, वो हम आगे दोनों का बताएंगे कैसे प्रकाश की किरण जाएगी। तो अभी हम उत्तल दर्पण समझ गए, ऊ से उभरा हुआ, तो प्रकाश का परावर्तन जहाँ जिस हिस्सा में हो वो उभरा हुआ हो ना, ये वाला आपका उभरा हुआ हिस्सा है और ये वाला दबा हुआ है। और उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे ये अभी क्या है, प्लेन समतल दर्पण ना, अब इसको हमने इस तरह से मोड़ दिया, ठीक है। तो ये दबा हुआ तल, देखिए बीच वाला हिस्सा दबा हुआ होगा ना, जैसे आपको दिख रहा होगा बीच का दबा हुआ, किनारों में उभरा हुआ, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और जस्ट इसका उल्टा मोड़ दिए, अब प्रकाश तो उधरी से आ रही है जहां से आप लोग देख रहे हैं और इसी हिस्से से टकरा के वापस जाएगी, तो अब ये उभरा हुआ हिस्से से टकराएगी ना, पीछे वाला हिस्सा दबा हुआ होगा, जहां पेंट हुआ होगा वो हिस्सा दबा हुआ और जहां से प्रकाश का परावर्तन हुआ होगा वहां से उभरा हुआ। तो हम प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे क्योंकि उसी चैप्टर में ना, तो प्रकाश का परावर्तन अगर उभरे हुए भाग से हो वो तो उत्तल दर्पण, और प्रकाश का परावर्तन अगर दबे हुए भाग से हो तो वो अवतल दर्पण। समझ गए होंगे आप इतना, और आसानी से आप अपनी कॉपी को भी मोड़ करके ये बना करके याद कर सकते हैं, दबा हुआ तल अवतल और उभरा हुआ उत्तल। अच्छा, इसके अलावा आप आपके घर पे डिश एंटीना लगा होगा ना, देखने वाला, जिसमें स्टार आता है, घर में केबल पड़ता है, दिखते हैं ना, ऊपर की तरफ डिजाइन होता है, तो वो क्या होता है, वो भी ऐसे ही दबा हुआ होता है। प्रकाश की किरण आती है, टकराने के बाद एक जगह एक केंद्र पे जाती है, वहां पे बीच में आप देखे होंगे माइक नुमा एक यंत्र होता है ना, तो जितनी भी सैटेलाइट से जितनी भी किरणें आती है, मतलब जितनी भी सिग्नल आ रही है, इससे टकराई, और टकराने के बाद इसी एक जगह पे वो लोग आके लड़ती हैं, और ये जो माइक लगा हुआ सब ज़्यादा से ज़्यादा उस आवृत्ति को, यानी वो सिग्नल को कैच करता है और वो आपकी टीवी में फिर जाता है, तो आपको अच्छे से सिग्नल दिखाई देता है ना। तो वो कौन सा दर्पण है, अगर हम कहें कि वो दर्पण है तो वो एक तरह से अवतल दर्पण होगा। अगर वहाँ पे शीशा लगा दे तो वो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अगर वैसा न रखे, पूरा चमकदार कर दे, वहाँ शीशा लगा दे, तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। आप लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण समझ चुके हो। देखिए डिफिनेशन बनाना कितना आसान है, इतनी आसानी से बस आप नाम देख करके बता दिए, यू से उभरा हुआ, यानी उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी दबे हुए भाग पे पॉलिश की जाएगी ना, तो वो उसको उत्तल दर्पण बन गया। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल यानी दबा हुआ तल, जिस दर्पण के दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है ना, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। और दबे हुए भाग, यानी इस दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कब होगा, जब इसके विपरीत यानी उभरे हुए भाग पे पॉलिश की जाएगी तब। समझ गए, कितना आसान था उत्तल दर्पण का डिफिनेशन और अवतल दर्पण का डिफिनेशन देना ना। आप चित्र बनाए, चित्र देख के उसे उभरा हुआ एक गोला बनाए, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कर दिए, यहीं से टकराई होगी, पीछे नहीं जा पाएगी, तो यहाँ से लौट जाएगी। ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण ना। आप लोग, आशा है कि आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे। उसे जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए ड्रीम्स ऑफ क्लासेस।